आपके लिए बीएससी मैथमेटिक्स में सीक्वेंस रियल एनालिसिस का ये पार्ट है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस को कैसे डिनोट करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा समझाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रियल एनालिसिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मस्ट है। चाहे किसी भी आप हायर एजुकेशन में कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, उसके लिए रियल एनालिसिस से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाते हैं, जिसमें एक छोटा सा टर्म सीक्वेंस। बात करते हैं सीक्वेंस क्या होता है। ए फंक्शन एफ एन से आर में डिफाइन हो, एक कोई भी फंक्शन जो एन से आर में डिफाइन हो तो उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे, है ना। उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। कोई भी फंक्शन जो एन से आर में डिफाइन होगा तो उसी को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए एन से। किसे डिनोट करते हैं, ए एन से। फाइनली जो है कुछ इसका नोटेशन जो होता है कुछ और होता है, उसको मैथमेटिकली भाषा में कुछ रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से। कुछ ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, या आप मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस तरह के टर्म को दर्शा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस का एक छोटा सा कंसेप्ट था। आशा है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। सीक्वेंस को जब तक बेहतर नहीं समझेंगे तब तक इस पर क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकते हैं। लिमिट पॉइंट का, तो लिमिट पॉइंट या इसको क्लस्टर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। लिमिट पॉइंट किसको बोलते हैं, तो अ नंबर p इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट। अगर p को हम जो है लिमिट पॉइंट के नाम से जानेंगे ऑफ अ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस में p को हम लिमिट पॉइंट तभी कहेंगे इफ एवरी, ध्यान नोट करिएगा, एवरी नेबरहुड माने उसके आसपास, है ना, ऑफ p कंटेनिंग इन्फिनिटी टर्म ऑफ ए एन। कहने का मतलब है कि ये जो है ना, p जो है सीक्वेंस के नेबरहुड में होना चाहिए। अगर p जो है सीक्वेंस ए एन के अगर उसके नेबरहुड माने उसके पड़ोसी होता है, तब जा करके उसको हम लिमिट पॉइंट कहेंगे। एक बात और दूसरे सरल शब्दों में बता देते हैं कि अगर सीक्वेंस के आसपास अगर ये क्या करता है, इसके अंदर जो है लिंक करता है, उसके आसपास उसमें लाइक करता है, उसके नेबरहुड में, ये वाला शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो है उसके नेबरहुड में लिंक करेगा, लाइक करेगा, तो तब जा करके पी को हम लोग लिमिट पॉइंट बोलेंगे। अब पी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो पी को हमने सीक्वेंस के रूप में, अगर हम इसको लिमिट पॉइंट तभी कहेंगे जब सीक्वेंस ए एन के जो है नेबरहुड में होना चाहिए। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, बार बार हम लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट का प्रयोग करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसी तरह के जो हम वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम जो है एमएससी या बीएससी का जो भी है उसका कंसेप्ट और उस पर क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। बाकी जो है इसका डेफिनेशन जैसे कंप्लीट होगा हम इस पर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक